सबसे पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं और आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं। यस, स्क्रीन शेयर हो गई है आप सबके साथ। तुम क्या कर रहे हो? बाबा को बोल रहे हो कि मेरी क्लास हो रही है बस। चलें जी, मैंने एक फॉर्म डॉट पीएचपी की एक फाइल क्रिएट कर ली है और उसमें हम एचटीएमएल का टेम्पलेट क्रिएट कर लिया है। इसको मैं कहता हूँ फॉर्म। ठीक है। और इस फॉर्म के अंदर जाके हम एक एचटीएमएल का सबसे पहले एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। H1 कर लेते हैं, मैं कहता हूँ जी टेस्ट फॉर्म। और इस फाइल को सिंपली एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। लोकल होस्ट NFTP10, इसमें CRUD का फोल्डर है और उसमें फॉर्म डॉट पी। इसका आप सबको पता है कि ये हमने क्या किया, सिंपली एक HTML की फाइल क्रिएट की है और उसको एग्जीक्यूट करवाया। इसमें कोई रॉकेट साइंस हमने यूज नहीं की। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हम इसमें HTML का एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। इस फॉर्म को हमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स का पता है। इसमें हम मेथड यूज कर रहे हैं पोस्ट का, या गेट कर सकते हैं। चलें गेट कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि डाटा जा क्या रहा है। और यहाँ पे मैं एक एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ कि हमें इस पेज के डाटा को कहाँ पे सबमिट करवाना है। ठीक है। हम इसको ऑलरेडी देख चुके हैं, तो मैं कहता हूँ एड डॉट पी की एक फाइल में मैं जैसे ही फॉर्म सबमिट करवाऊँ तो इस डाटा को उस फाइल में स्टोर करवा दें। अब इस फॉर्म में मैं करता क्या हूँ, मैं कुछ इनपुट फील्ड्स क्रिएट कर लेता हूँ और उस डाटा को हम अपनी डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ लेबल नेम और इनपुट टाइप टेक्स्ट। और इसका नेम आप जो रखेंगे वो उसी नेम के अगेंस्ट आप उसे पकड़ सकते हैं। मैं इसका नाम नेम ही रख देता हूँ। ठीक है। तो ये हमने सिंपली एक इनपुट फील्ड क्रिएट कर ली। ठीक है, नेम की। और इसके साथ हम एक BR लगा देते हैं, कैंसल, और इसे एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। हमने एक फॉर्म क्रिएट किया जिसमें एक नेम की फील्ड क्रिएट कर ली। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक नहीं चार पांच फील्ड्स और क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ताकि हम कुछ ज़्यादा डाटा अपनी डेटाबेस में स्टोर करवा सकें। तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। चलो ठीक है। नेम, नेम के बाद क्या हो सकता है, ईमेल। हम एक कॉन्टेक्ट फॉर्म ही क्रिएट कर लेते हैं, इनपुट टाइप इसको ईमेल कर लेते हैं ताकि यूज़र जो है वो अपनी ईमेल ऐड कर सके। ठीक है। फिर मैं कह देता हूँ इनपुट टाइप, यहाँ पे हम कहते हैं फोन
नंबर और इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रहने देते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमने सेकंड जो क्रिएट की इसका नाम ईमेल करेंगे। ठीक है, हमेशा ही आपको याद है कि जब भी हम कोई भी अपना फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो नेम होगा वो यूनिक रखेंगे। वो यूनिक इसलिए रखेंगे ताकि हम बाद में इस नेम के अगेंस्ट अपनी वैल्यूज को पकड़ सकें। फोन नंबर में यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रहने देते हैं। नेम को मैं PHN कर देता हूँ फॉर फोन, ठीक है, या फोन ही कंप्लीट करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कंट्री कर दिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और नेम को हम कर देते हैं कंट्री। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट या टेक्स्ट एरिया भी अगर आप इसे क्रिएट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, मैसेज। और ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम एक इनपुट टाइप सबमिट क्रिएट कर लेते हैं, इनपुट टाइप सबमिट। और चलें, तो ये हमारा एक फॉर्म क्रिएट हो गया। इसे रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमने बीआर ऐड किए हैं, बट एक एक बीआर और ऐड कर लेते हैं ताकि इनमें स्पेसिंग आए और कुछ ये बेहतर लगे। चलें, तो हमने ये क्या किया, सिंपली एक फॉर्म क्रिएट कर लिया है, HTML का फॉर्म। और इसको जब हम सबमिट करवा रहे हैं तो इसका डाटा हमने एक्शन क्या परफॉर्म किया है, हमने कहा है कि ये हमें इसके डाटा को add.php की फाइल में सबमिट करवा दे। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं। इसको कर लेते हैं और चलें, दिस इज टेस्ट फॉर्म में इसको सबमिट करवाता हूँ। तो ये देखें क्या हुआ, ये हमारा डाटा CRUD के फोल्डर में ही add.php की फाइल में मूव कर गया। ठीक है, और यहाँ पे नेम के अगेंस्ट ये वैल्यू आ रही है, ईमेल के अगेंस्ट ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, PHN फोन की वैल्यू जो थी, ये जान के मैंने PHN किया था ताकि आपको पता हो कि आप जो नाम लिखेंगे उसी के अगेंस्ट आपकी ये वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, कंट्री एंड सो ऑन। तो जितनी वैल्यूज थी हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं। अब यहाँ पे हमारे पास add.php की फाइल क्रिएट नहीं हुई, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या है, एरर आ रहा है। तो चले, हम जी चलते हैं। और यहाँ पे मैंने एक नई फाइल क्रिएट की और इसको सेव करवा लिया विद add.php। और अब मैं अगर इसे रिफ्रेश करवाता हूँ इधर जाके, तो क्या हो रहा है, एरर नहीं आ रहा। और जो मैंने फाइल डाटा सबमिट किया था वो डाटा मेरे पास यहाँ पे URL में नजर आ रहा है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमने इस चीज को तो पढ़ लिया था कि हम HTML का फॉर्म कैसे क्रिएट करवाते हैं और उस डाटा को हमारे पास URL में आ रहा है। अभी तक हमने ये नहीं देखा था कि PHP की मदद से हम हमारे पास जो डाटा आ रहा है उसको हम पकड़ कैसे सकते हैं और उसको डेटाबेस में कैसे स्टोर करवाएंगे, उसको इसी लेक्चर में देखेंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे इस फाइल में जाके अगर मुझे इस डाटा को गेट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, चलें, PHP गेट हमारा ये ब्लॉक स्टार्ट हो गया। और इसी में हम क्या करते हैं, हम हमारे पास जो डाटा आ रहा है उस डाटा को प्रिंट करवा के देखते हैं कि हमारे पास डाटा आ क्या रहा है। मैं कहता हूँ प्रिंट अंडरस्कोर आर, इस मेथड का आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट क्या करवाते हैं, मैं कहता हूँ $, अंडरस्कोर पोस्ट के मेथड से जो अरे आ रही है उसको आप प्रिंट करवा दें। चलें, इसे रिफ्रेश करवाता हूँ। सॉरी, ये हमारे पास गेट के मेथड से आ रही है, नॉट पोस्ट। हमने हमारा जो फॉर्म था यहाँ पे एक्शन, ये जो मेथड था वो गेट रखा था। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलते हैं और इसको कह देते हैं गेट। कि गेट के मेथड से हमारे पास जो डाटा आ रहा है उसको आप प्रिंट करवाएं। ठीक है, तो हमारे पास एक एरे आ रही है, ठीक है, जिसके
नेम के इंडेक्स पे ये वैल्यू आ रही है, ईमेल पे ये वैल्यू आ रही है, फोन पे ये वैल्यू आ रही है, कंट्री में हमने ये जो हमने फॉर्म में वैल्यूज दी थी वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ अरे। ठीक है, अगर आपने गेट के थ्रू डाटा भेजा है तो गेट की जो अरे है उसमें आ जाएगी, और अगर आपने पोस्ट के थ्रू भेजा है तो वो पोस्ट में आ जाएगी। चलें वापस चलते हैं फॉर्म में, और इस मेथड को मैं अगर पोस्ट कर देता हूँ, पोस्ट, और वापस चलते हैं अपने फॉर्म की तरफ, इसे रिफ्रेश करवा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्म डॉट पीएचपी की ये फाइल जो है, अब अगर मैं इस डाटा को सबमिट करवाऊंगा, अगेन वापस चलते हैं, और ठीक है, ये वैल्यूज मैंने ऐड करवा दी, और इसको मैं जैसे ही सबमिट करवाता हूँ, अब इस पेज में हमारे पास वो वैल्यूज तो आ रही हैं लेकिन वो हमें नजर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हमने पोस्ट के मेथड से भेजा है, और पोस्ट का मेथड जो है वो सिक्योर होता है, उसमें डाटा हमें नजर नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो अब इस डाटा को अगर मुझे प्रिंट करवा के देखना है तो मैं क्या करूंगा, वापस चलते हैं हम ऐड डॉट पी एच पी, और ये डॉलर साइन अंडरस्कोर गेट की बजाय हम क्या करेंगे, हम कहेंगे पोस्ट की अरे से जो हमारे पास डाटा आ रहा है उसको आप प्रिंट करवा दें। ठीक है, मैं इसे कंटिन्यू करवाता हूँ, तो ये देखें पोस्ट के थ्रू आ गया। और एक हमारे पास प्री का टैग होता है, अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था, किसी को याद है प्री का टैग क्या करता है? यस, किसी को याद है? तो हमारा डाटा जिस तरह पीछे से आ रहा है वो उसको एज इट इज प्रिंट करवा देता है, उसमें स्पेसिंग वगैरह अगर आ रही हैं तो उन स्पेसिंग के थ्रू ही डाटा को प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो हमने प्री का टैग एको करवाया, तो उससे पहले ये सारा डाटा एक ही लाइन में आ रहा था, उसके बाद उसने डाटा को डिफरेंट लाइंस में ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये इस इंडेक्स के अगेंस्ट हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, तो अब मुझे अगर हमें हमने अरेज को पढ़ा हुआ है, अगर हमें पता है कि एक स्पेसिफिक इंडेक्स के अगेंस्ट हमें वैल्यू को लेना है तो हम उसे कैसे ले सकते हैं? ऐसे ही है ना, लाइक चलें वापस चलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये अरे कौन सी है, डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट की। ठीक है, तो मुझे अगर डॉलर साइन पोस्ट के नेम के इंडेक्स की वैल्यू को उठाना है और किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है, लाइक कॉन्टेक्ट, या मैं कहता हूँ नेम का एक मैं वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, कहता हूँ डॉलर साइन नेम इक्वल टू, ठीक है, इसमें वैल्यू कौन सी स्टोर करवानी है, पोस्ट की अरे के नेम के इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको स्टोर करवाना है। मैं कहता हूँ पोस्ट, ठीक है, और इसके जिस इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, ये नेम के इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, तो मैंने इसको उठाया और इस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। ये क्या करेगा, पोस्ट की अरे में नेम के इंडेक्स पे जो भी वैल्यू उठाई हुई है उसको हमने इस वेरिएबल डॉलर साइन नेम के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। ठीक है, और उसके बाद मैं अगर इसको एको करवाता हूँ, मैं कहता हूँ एको, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मेरे पास इसकी वैल्यू को इस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया हमने। ठीक है, तो हमने एक वैल्यू को पकड़ के एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। इसी तरह हमने अगर ईमेल को भी स्टोर करवाना हो, फोन, कंट्री, मैसेज, या जितने भी वेरिएबल, जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं उनको अपने अपने वेरिएबल में स्टोर करवाना हो तो करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते? यस, मेरी आवाज आ रही है? हमने एक यस वैल्यू सर। हमने एक वैल्यू को स्टोर करवा लिया है, तो अगर इसी तरह हमने बाकी वैल्यूज को भी पकड़ना हो तो हम क्या पकड़ सकते हैं? यस सर। चलो, यस सर। तो हम क्या करते हैं, इस एको को मैं यहाँ से खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसके डिफरेंट और वेरिएबल्स में भी वैल्यूज को स्टोर करवा देता हूँ। मैं कहता हूँ डॉलर साइन, सॉरी, ईमेल, और लाजमी नहीं है आपने इसके नाम एग्जैक्टली यही रखने हैं। ठीक है, मैं इसको फोन कर देता हूँ, डॉलर साइन फोन। ये हम अपना वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, उसमें जो भी चाहें वो वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, कंट्री, मैसेज,
या इसको मैं कहता हूँ MSG। ठीक है, हम इसको जान के ये वेरिएबल्स के नाम डिफरेंट रखते हैं ताकि आपको आइडिया हो सके कि हम इसके जो वेरिएबल के नाम है वो लाजमी नहीं है कि जिस वैल्यू को पकड़े हैं वही सेम नाम रखना है। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने क्या किया, उन वैल्यूज को पकड़ा और इन वेरिएबल्स में हमने वैल्यू को स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब हमने करना क्या है, अब हमने यहाँ पे एक इंसर्ट की क्वेरी यूज करेंगे और अपनी डेटाबेस के अंदर इन वैल्यूज को स्टोर करवाएंगे, सिंपल। ठीक है, तो अब अभी हमने डेटाबेस नहीं क्रिएट की इस फॉर्म की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। ठीक है, हमने जो हमारे पास वेरिएबल्स में वैल्यू आ रही थी उनको हमने चलें, इनको अगर हम प्रिंट करवा के देखना चाहें, मैं कहता हूँ एको $, नेम डॉट $, ईमेल, और इस प्रिंट आर को हम क्लोज करवा रहे हैं। इसे रिफ्रेश करवाता हूँ। ठीक है, अदील एज डेवलपर, ठीक है, फोन, कंट्री एंड मैसेज, तमाम वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे 5 की 5 वैल्यूज, 5 नहीं है हमारे पास ये, वैसे तो 6 वैल्यूज आ रही थी, लेकिन हमें जो सबमिट बटन है उसकी वैल्यू नहीं चाहिए। ओके, तो अब हमने करना क्या है, हम इसकी एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। उसके लिए चलते हैं लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन, चलें यहाँ से ही चले जाते हैं और यहाँ पे जाके एक नई डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, और उस डेटाबेस में हम अपना टेबल क्रिएट करते हैं ताकि जो चीज़ें हैं वो दोबारा रिपीट भी हो जाएंगी और आपके लिए आसानी भी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे चलते हैं, मैं डेटाबेस का नाम रखता हूँ NFTP11, क्योंकि 10 तो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे। और इस NFTP11 में हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब इस टेबल में हमें कितनी वैल्यूज चाहिए, 5 ही हैं और एक हमारी की हमारी जो आईडी है वो होगी, तो हम सिंपली 6 जो कॉलम्स है वो क्रिएट करते हैं। मैं 6 कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ मैं ये कॉन्टैक्ट का टेबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें ये 6 वैल्यूज आप क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगी, हमारी आईडी होगी, उसके बाद हम नेम ले लेते हैं और ईमेल, फोन नंबर, कंट्री एंड मैसेज। ठीक है, तो आईडी हमारी इंट ही होगी। ठीक है, इसकी अगर आप लेंथ डिफाइन करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। नेम में हम हमारी क्या वैल्यू होगी, ये हमारा टेक्स्ट होगा, या अगर आप चाह रहे हैं कि अल्फान्यूमेरिक हो तो वारचार आ जाएगी। ईमेल हमारी सिंपली वारचार होगी। फ़ोन नंबर जो है वो भी हम उसमें इसको वारचार कर देते हैं। उसको वारचार करने की का मकसद क्या है, उसमें प्लस माइनस इस तरह भी आप अगर फ़ोन नंबर में वैल्यू स्टोर करवाना चाहें तो वो भी हो जाएंगी। कंट्री अगेन टेक्स्ट होगी एंड मैसेज टेक्स्ट। ठीक है, अब इसमें 2 वैल्यूज हमारी वारचार हैं तो इनको मैं वैल्यूज को इनकी लिमिट दे देता हूँ 255। वैसे तो फ़ोन नंबर इतना बड़ा नहीं होता तो मैं इसे 50 कर लेता हूँ। ओके, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो पहला हमारी आईडी है उसे प्राइमरी की ऐड कर लिया और साथ में इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे। ऑटो इंक्रीमेंट क्यों करेंगे, ताकि इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती रहे। इसको मैं सेव करवा रहा हूँ। तो हमने एक नई डेटाबेस भी क्रिएट कर ली और उसमें अपना टेबल भी क्रिएट कर लिया। अब हमें करना क्या है, हमने इस डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट करना है और जो हमारे पास फॉर्म में हमने वैल्यूज भेज रहे हैं जिनको हमने अपने वेरिएबल में स्टोर करवा लिया है, उन वैल्यूज को इस डेटाबेस में स्टोर करवाना है। ठीक है, कि फॉर्म वहाँ से सबमिट हो और यहाँ पे वो वैल्यूज आ जाएं। तो उसके लिए अब हमें करना क्या होगा, वापस चलते हैं अपनी फाइल की तरफ
और यहाँ पे जाके हम अपना एक डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो डेटाबेस का कनेक्शन हम हमेशा बिल्कुल स्टार्ट में ऐड करवा लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटाबेस के लिए सिंपली हमें एक कनेक्शन क्रिएट करना होता है। MySQL_connect का मेथड होता है जिसको हम 4 पैरामीटर पास करते हैं। फर्स्ट वन हमारा होस्ट होता है, सेकंड वन हमारा डेटाबेस का नेम होता है, थर्ड वन हमारे डेटाबेस का पासवर्ड होता है, एंड फोर्थ जो है वो हमारी डेटाबेस का नेम होता है। तो हम चलते हैं W3 स्कूल से कनेक्शन स्ट्रिंग उठा लेते हैं ताकि आपको बाद में आसानी हो, या हम चलते हैं इसमें MySQL_connect का मेथड यूज होगा। यहाँ से ही देख लेते हैं। चल, तो ये हमने यहाँ से इसे कॉपी कर लिया। ठीक है, और ये यहाँ पे भी एचपी का टैग एंड हो रहा है। तो अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें हमने क्या किया है, हमने पहले अपना सर्वर बताया है, वेरिएबल क्रिएट किया है। अगर आप यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं भी क्रिएट करते तो यहाँ पे डायरेक्टली ही डिफाइन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे पहले वेरिएबल में हमने वैल्यूज दी हैं सॉरी, कि हमारा सर्वर का नाम क्या होगा, यूज़र नेम क्या है, उसका पासवर्ड क्या है जो डेटाबेस का यूज़र और पासवर्ड है, और उसके साथ हमें डेटाबेस को यहाँ पे डिफाइन करवाना होगा। ठीक है, बट अगर आप इस तरह नहीं भी करना चाहते, ये देखें सिंपल वे में हम कैसे कर सकते हैं। हम MySQL_connect का मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम डायरेक्टली बता देंगे। ठीक है, या वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवा लें, यहाँ पे बता दें। मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो होस्ट है, सबसे पहली वैल्यू होती है होस्ट की। ठीक है, तो हमारा वैल्यू जो होस्ट है वो लोकल होस्ट है। ठीक है, और ये हमारा डेटाबेस का यूज़र होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा, अगर आप लोकली काम कर रहे हैं तो डेटाबेस का जो यूज़र होगा वो हमेशा रूट होगा, और जो पासवर्ड होगा वो एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। ठीक है, और इसके साथ हमारा फोर्थ एक पैरामीटर होता है। वो कौन सा होता है, वो हमें बताना है कि हमने, हमारी जो डेटाबेस है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो हमने NFTP11 के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट की है अभी। ठीक है, तो हम उस डेटाबेस को कनेक्ट करवाना चाह रहे हैं। तो ये बिल्ट इन मेथड है MySQL_connect का, जो क्या करेगा, आपकी डेटाबेस को अटैच करवा देगा। ठीक है, इसको हमें ये 4 पैरामीटर्स ही पास करवाने हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे इसकी एरर हैंडलिंग कर रहे हैं। हम चेक कर रहे हैं कि अगर ये कनेक्ट हो गया है, कनेक्ट नहीं हो रहा, नॉट के आया है। ठीक है, एंड ऑल हम सिंपली चेक कर रहे हैं कि अगर कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हुआ तो आप एरर दे देंगे, कनेक्शन फेल्ड है, वरना सिंपली एक एक सक्सेस मैसेज जो है उसको प्रिंट करवा दें। क्या कि कनेक्शन सक्सेसफुल। तो वापस चलते हैं add.php की फाइल में और इसको चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हुई है क्या नहीं। यस, ठीक है, ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। अगर हम ये देखें, मैं डेटाबेस का नाम यहाँ पे खुद इंटेंशनली चेंज किया है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये जो स्ट्रिंग्स हम नीचे एको करवा रहे हैं इनको फिल वक्त कमेंट करवा देते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया है, अब मैं यहाँ पे जो डेटाबेस का नेम डिफाइन कह रहा हूँ वो मैंने गलत दिया है। मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करवाता हूँ। अब ये क्या होगा, एरर आ गया। ठीक है, क्या एरर आया, कनेक्शन फेल्ड। तो अगर आपकी डेटाबेस का कनेक्शन ठीक से नहीं बनेगा तो ये एरर दे देगा। ठीक है, अगर आप इसको, वैसे तो इसको एरर को चेक करने के लिए MySQL_connect_error का एक मेथड भी हमारे पास होता है ये वाला। ठीक है, इसको भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं कंडीशन में। कैसे, ठीक है, तो ये मेथड है तो इसके साथ दो तो हम यहाँ पे सिंपली ये चेक कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे कोई एरर नहीं आता, एरर आता है सॉरी, तो ये क्या करे
ये यहाँ पे एरर दे दे, वरना हमारे पास सक्सेस मैसेज आ जाए। तो वापस अगर चलता हूँ तो सेम, ठीक है, वही आ रहा है। तो हमारे पास दोनों चेक्स हैं, अगर आप जो भी चेक लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। और अगर मैं इसको करेक्टली करवा देता हूँ, अब क्या होगा, यहाँ पे सक्सेस मैसेज आ जाएगा कि हमारी डेटाबेस का कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया। तो अब हमने क्या किया है, डेटाबेस के साथ अपना कनेक्शन क्रिएट कर लिया है, राइट। इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब मैं इस सक्सेस मैसेज को हमें प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जब मैं आपको नेक्स्ट जो लिंक है जूम का वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, तो अब हमें यहाँ पे इसको कनेक्ट, वो सक्सेस मैसेज को प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है। हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक इंसर्ट की क्यूरी जो है वो स्टार्ट कर लिखेंगे, जो क्या करेगा, हमारी अब डेटाबेस का कनेक्शन तो बन गया है। हम यहाँ पे बताएंगे किस टेबल में हमें क्या क्या डाटा इंसर्ट करवाना है, और उससे हम अपनी वैल्यूज को इंसर्ट करवा लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इंसर्ट की क्यूरी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ही अपने इसी इंटरफेस में, और यहाँ पे जाके ये देखें अभी कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं हुई, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से ही अपनी क्यूरी जनरेट करवा देता हूँ। आईडी हम कुछ नहीं दे रहे, नेम मैं कहता हूँ टेस्ट नेम, और ईमेल में दे देते हैं test@test.com। ओके, और फ़ोन नंबर चलें ऑलरेडी, और टेस्ट मैसेज, और हम इसको वो करवा देते हैं। तो इसने क्या किया, हमारे पास ये रिकॉर्ड भी इंसर्ट करवा दिया और ये क्यूरी भी मुझे जनरेट कर दी, ठीक है। ये हमने इसका रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया है और ये क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट हुई है। तो अब मैं अगर इसको जाके ब्राउज में देखता हूँ, ठीक है, तो क्या हुआ है, ठीक है, ये एक रिकॉर्ड हमारे पास इंसर्ट हो गया है, तो हमारा रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया है, और सेकेंडली हमारी क्यूरी जो एग्जीक्यूट हुई वो भी चल गई है। इस तो कुछ पूछना चाह रहा है, चलें। तो अब हम क्या करेंगे, उसी क्यूरी को मैंने यहाँ पे एज इट इज उठाया और ऐड कर दिया, और इसको मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में स्टोर करवा देता हूँ। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं कहता हूँ $SQL। आई थिंक किसी का माइक चल रहा है, लेट मी म्यूट इट। ओके, तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया और इस पूरी की पूरी क्यूरी को उठा के उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। अब मैं अगर इसी क्यूरी को बार बार एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा, सिंपली इसमें हम कर क्या रहे हैं, हम कह रहे हैं इंसर्ट इनटू कॉन्टैक्ट के टेबल में ये डाटा इंसर्ट कर दें, इस कॉलम के अगेंस्ट, आईडी के कॉलम के अगेंस्ट, नेम के कॉलम के अगेंस्ट, ईमेल, फोन नंबर, कंट्री एंड मैसेज। आईडी के अगेंस्ट क्या वैल्यू दे दें, फर्स्ट नल की, नेम के अगेंस्ट टेस्ट नेम की, फोन के अगेंस्ट ये वाली नो, ये हम यहाँ पे कुछ ईमेल के अगेंस्ट ये और फोन के अगेंस्ट ये वाली, ठीक है, एंड देन कंट्री के अगेंस्ट पाकिस्तान एंड मैसेज के अगेंस्ट ये, ठीक है। तो अगर मैं इसी क्यूरी को दोबारा एग्जीक्यूट करवाता हूँ यहाँ से अपनी फाइल से, तो क्या होगा, इसमें यही डाटा दोबारा इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन हम इसमें स्टैटिक डाटा तो नहीं डालना चाह रहे, हम तो चाह रहे हैं कि फॉर्म से जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को हम यहाँ पे ऐड करवाना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्म से जो वैल्यूज आ रही थी उनको हमने वेरिएबल्स में स्टोर करवा दिया था, तो नेम के अगेंस्ट की जो टेस्ट नेम यहाँ पे लिखा हुआ रहा है, इसकी जगह मैं क्या करूंगा, मैं इस वेरिएबल ये जो हमने क्रिएट किया है $नेम, तो हम क्या करेंगे, इस क्यूरी को डायनेमिकली पॉपुलेट करवा देंगे कि जो पीछे से फॉर्म से नेम की फील्ड में उसने डाटा इंसर्ट किया था वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। और आपको मैं ऑलरेडी बता चुका था कि अगर हम इसको वेरिएबल्स को यूज करवाते हैं इस तरह, तो हम इसके साथ करली ब्रैकेट्स को सॉरी यूज करवा लेते हैं। उसकी रीजन क्या होती है, ताकि उसे जब हमारा कंपाइलर इस लाइन को रीड करे उसे प्रॉब्लम ना हो, उसे पता होगा ये एक वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल के अगेंस्ट जो हमारे पास ये ईमेल का वेरिएबल है, मैं उसे यहाँ पे ऐड करवा देता हूँ, ठीक है। और इसी तरह फोन नंबर के अगेंस्ट मैंने, हमारा ये वेरिएबल है, तो इन वैल्यूज को अब हम कर क्या रहे हैं, हम डायनेमिकली पॉपुलेट कर रहे हैं। ये फोन की वैल्यू आ गई, उसके बाद ये कंट्री है, तो हमने इस वेरिएबल को ले लिया और मैसेज में $, मैसेज, ठीक है। और इन तमाम वैल्यूज को उठा के हमने कहाँ पे रख लिया, अपनी एक इनसाइड की क्यूरी में। और अब इसके बाद मैं अगर
इंसर्ट की क्यूरी को प्रिंट करवाता हूँ, मैं कहता हूँ एको, ठीक है, और $SQL। तो ये जो मैंने अपनी क्यूरी क्रिएट की थी डायनामिकली, उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर करवाया था, और उस क्यूरी को हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा रहे हैं, ताकि हमें पता तो चले क्यूरी बन क्या रही है, क्या वैल्यूज करेक्टली पॉपुलेट हो रही हैं या नहीं। ठीक है, तो हमारी जो क्यूरी है वो कुछ यूं बन गई। ठीक है, इंसर्ट इनटू कांटेक्ट का टेबल, ठीक है, आईडी नेम ये एज इट इज आ गई, और वैल्यूज फर्स्ट जो है उसमें हमने अपडेट नहीं की थी, तो नल गई है, तो ऑटोमेटिकली वो एक का इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट वैल्यू दे देगा। और नेम के अगेंस्ट हम कह रहे हैं दी लेजर आ जाए, ईमेल के अगेंस्ट ये ईमेल आ जाए, फोन नंबर के अगेंस्ट ये फोन आ जाए, कंट्री के अगेंस्ट ये आ जाए, एंड मैसेज। तो ये तमाम वैल्यूज हमने, ये हमारी क्यूरी जो है वो डायनामिकली क्रिएट हो गई। अब मैं इस क्यूरी को अगर जाके यहाँ एसक्यूएल में जाके यहाँ से चेक करता हूँ कि क्या ये वाकई ही रिकॉर्ड ऐड करवा रही है कि नहीं करवा रही। ठीक है, तो अगर इससे पहले मैं आपको वापस हम ब्राउज में जाएं तो देखें हमारे पास सिर्फ एक ही रिकॉर्ड पड़ा हुआ है जो हमने ऐड किया था अभी। ठीक है, तो अब मैं अगर एसक्यूएल में जाता हूँ, ठीक है, और इस क्यूरी को एक्सिक्यूट करवाता हूँ, लेट्स सी। ठीक है, तो हमारी ये क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, अगर हम खुद क्यूरी लिखते तो शायद उसमें कोई प्रॉब्लम होता, तो इसलिए हमने यहाँ से उठा के उसमें सिंपली वैल्यूज इंसर्ट करवाई। तो अब हम अगर ब्राउज में चलते हैं तो ये देखें हमारे पास सेकेंड वैल्यू भी यहाँ पे ऐड हुई हुई है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो जो क्यूरी क्रिएट की है, ठीक है, वो करेक्टली वर्क कर रही है। तो अब हमने करना क्या है, अब हमने यहाँ पे जाना है अपनी पीएचपी की फाइल में, और माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी का मेथड होता है, बिल्ट इन मेथड, जो क्या करता है, जो आपकी क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाता है। माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी, ठीक है। इसको आपने करना क्या है, इसको आपने दो पैरामीटर पास करने हैं, एक डेटाबेस का कनेक्शन कि किस डेटाबेस के साथ आपने इसको एग्जीक्यूट करवाना है, और सेकेंडली क्यूरी, ठीक है, कि किस क्यूरी को आपने एग्जीक्यूट करवाना है। तो फर्स्ट वन डेटाबेस का कनेक्शन जब हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, इस वैल्यू को हमने इस वेरिएबल में स्टोर करवाया था, वो इसीलिए करवाया था ताकि आगे फर्दर जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम क्या कर सकें, इस डेटाबेस के कनेक्शन को यूज़ कर सकें। मैंने कहा ये इस डेटाबेस के कनेक्शन के साथ मेरी इस क्यूरी को आप एग्जीक्यूट करवा दें। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब इस लाइन पे आएगा तो वो इस क्यूरी को इस डेटाबेस में एग्जीक्यूट करवा देगा। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक लगा देंगे। मैं कहूँगा इफ, अगर मेरी ये क्यूरी एग्जीक्यूट करेक्टली हो रही है, ठीक है, और कोई एरर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या करें आप, एक सक्सेस मैसेज प्रिंट करवा दें। अब सक्सेस मैसेज आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मैं कहता हूँ डेटा एडेड या डेटा इंसर्टेड, जो भी आप कहना चाहें वो सक्सेस मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। तो चलें वापस चलते हैं, और क्यूरी जो हम प्रिंट करवा रहे थे इसको भी कमेंट करवा देते हैं, इसको सेव करवा लेते हैं, और इसे रिफ्रेश करवाता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या मैसेज आया, डाटा ऐड हो गया है करेक्टली, कोई एरर नहीं आया। और अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करवाता हूँ तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ऑलरेडी पहले दो रिकॉर्ड थे, तो अब तीन रिकॉर्ड आना शुरू हो गए, तो हमारा जो लास्ट डाटा था वो भी इंसर्ट हो गया। तो अब मैं अगर वापस चलता हूँ फॉर्म डॉट पी एच पी में और इसे रिफ्रेश करवाता हूँ, और यहाँ पे मैं एक एक टेस्ट वैल्यू ऐड कर देते हैं, चलें इस तरह। और इस लास्ट मैसेज में हमने कहा हाय, जिसको मैंने सबमिट करवाया। तो ये क्या हुआ, हमारा ये इस डाटा को हमने पकड़ा और अपनी डेटाबेस में इंसर्ट करवा दिया। तो अब मैं अगर इधर जाके इसे रिफ्रेश करवाता हूँ, चलें एडिट इन लाइन, और इसे गो करवाता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें लास्ट रिकॉर्ड भी आना शुरू हो गया। तो अब जितने भी फॉर्म सबमिट होंगे उन फॉर्म्स के डाटा को हम पकड़ रहे हैं और अपनी डेटाबेस में अपने इस टेबल में स्टोर करवा रहे हैं, राइट। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। एनीवन? जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जिस चीज़ को समझ आ गई है वो सिंपली हैंड रेज करे, ताकि मुझे पता तो हो हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्ट ले रहे हैं। यहाँ पे हैंड रेज का ऑप्शन होता है। ओके, चलें,
तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसके बाद एक व्यू की फाइल क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें अभी हम डेटाबेस में जाके वैल्यूज़ को चेक कर रहे हैं कि हमारी कौन सी वैल्यू हमने डेटाबेस में इंसर्ट की है, कितने रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम सिंपली इस रिकॉर्ड को एक पेज क्रिएट करके वहां पे डिस्प्ले करवाना शुरू करते हैं। हम उसका चलें नाम display.php रख लेते हैं। ठीक है, हमारा सेशन यहाँ पे एंड हो रहा है। मैं नेक्स्ट आपको मीटिंग लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप उसे ज्वाइन करें और उसके बाद हम इसको देखते हैं कि हम इसको इस डाटा को डायनेमिक